हेलो एवरीवन, मैं दिवेश दिवांगन आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग सर्कल को लेकर चल रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल को लेकर चल रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। हर पार्ट में हम लोग नया नया क्वेश्चन सीख रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ साथ आप भी प्रयास करते रहिए, बिल्कुल सर्कल क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। लास्ट तक चलते रहेंगे तो ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन वैसे ही आपको साइड में डिस्प्ले हो जाएंगे, मैं पढ़ लेता हूं, ड्रॉ कर लेता हूं। चलिए, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी भुजा ई तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि बीई बीसी के बराबर है। यदि एंगल एडीसी 70 डिग्री है, एंगल बीएडी 95 डिग्री है, तो डीईसी एंगल डीईसी किसके बराबर होगा आपको बताना है। मैं ड्रॉ करूंगा, आपको कोई दिक्कत। देखिए, पहले तो आप कोशिश कीजिए कि खुद ड्रॉ कर सकें। क्यों? क्योंकि एग्जाम में हो सकता है डायग्राम नहीं दिया हो, जरूरी नहीं कि हर बार दे, ठीक है ना। ABCD is cyclic quadrilateral. The side AB is extended to E in such a way that B is equal to BC. If angle ADC is 70 degree, angle BAD is 95 degree, then angle DC is equal to। ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूं फटाफट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक सर्कल ऐसा यहां पे है और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग ऐसा बना ले क्या? ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा बना लेते हैं। ये थोड़ा आगे तक गया हुआ है, उसको आगे तक कर लेते हैं। ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है लेकिन है नहीं वो, ठीक है ना। और ये ऐसा ऐसा हुआ है। ये डी सी ए बी ई और ये इक्वल टू, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? ये 70 डिग्री दिया हुआ है और ये 95 डिग्री दिया हुआ है। देखो तो कुछ छूट गया क्या कि हो गया सारा का सारा? ठीक है, इतना सारा दिया हुआ है। अभी हमको क्या निकालना है? देखो, एंगल डीसीई, डीसीई इसका वैल्यू हमको निकालना है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, कोशिश करेंगे, निकल जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कहीं पे कुछ दिया हुआ है क्या, उसको भी देख लो। ठीक है, तो देख लेते हैं। और कहीं पे कुछ नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या होता है? अपोजिट साइड्स, ये सॉरी अपोजिट एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, अपोजिट एंगल्स का एडिशन क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये मैं बार बार बता चुका हूं, बार बार यूज कर रहे हैं हम लोग उस चीज को। अब तो माइंड से स्लिप होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। अभी को सेकंड पार्ट जब सर्कल का चल रहा था तो मैं फटाफट प्रॉपर्टीज की यूज कर रहा था। कोई एक कमेंट आया, सर कॉन्सेप्ट तो क्लियर कीजिए, ऐसा करके कमेंट आया। तो मैं कॉन्सेप्ट पहले पार्ट में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, बार बार उसी को करूंगा तो कोई वीडियो वैल्यूएबल नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए आप पहला पार्ट कॉन्सेप्ट देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ में आया फटाफट क्वेश्चन देखते चले जाइए, टाइम भी बचेगा। ठीक है, चलिए, मेरा क्या है, बार बार बनाऊंगा तो बार बार भी आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा वेस्टेज है। चलिए, ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, क्योंकि ये 70 है, 110 दोनों को जोड़ेंगे 180। वैसे ही इधर से लेंगे, ये 95 है तो ये कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। ये 85 हो जाएगा, देखो जोड़ के 8 2 16 17 का 18, ठीक, 85 डिग्री हो जाएगा। इतना तो क्लियर है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक, अभी एक चीज और देखो कि ये जो है, ये जो है लाइन, एक लाइन है, यानी कि ये एंगल क्या हो गया? एक लीनियर पेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो लीनियर पेयर हो जाएगा। इसका मतलब दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? 180। वंस अगेन, मतलब ये 70 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब बहुत अच्छी बात ये है, ये 70 आ गया, ये दोनों एंगल्स निकालेंगे। उसका वजह ये है कि ये तो निकल गया, ये निकल जाएगा तो हमको पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये इस एंगल को पूरा हमको निकालना है, ये निकल चुका है, ये बाकी है बस। ठीक, तो देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, एक चीज, बीई बीसी के बराबर है। ये दोनों साइड्स क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, दोनों एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। अभी देखो, 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस ट्राइंगल में ऐसा हो जाएगा वो, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 110, एक्स इक्वल टू यहां से कितना आ गया? देखो 55 डिग्री। ये आ गया 55। कितना आ गया? ये 55। इसको जरूरत नहीं है वैसे, हमको इधर से मतलब, वो भी 55 हो जाएगा। ये 55 डिग्री आ गया। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ देखो ध्यान से, एंगल डीसीई, एंगल डीसीई, डीसीई 85 प्लस 55, 85 प्लस 55, 8 5 13 14, 140 डिग्री सीधा इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्या किए हम लोग? इसको निकाले, इसको निकाले, फिर इसको निकाले, फिर इन दोनों को निकाले। और देखो
इतना सारा प्रोसेस कर रहे हैं ज्योमेट्री में, सर इतना लंबा जाएगा, एग्जाम में कैसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, फटाफट वो दिखता रहता है, समझाने में तो समय लग रहा है, बनाने में कुछ समय नहीं लगता है ज्योमेट्री के क्वेश्चन। ठीक है, और कौन समझेगा आपको प्रॉपर्टी साइड साइड में लिखना है, लिखना भी नहीं हो तो बस टिक लगाना है आपको आंसर में, ठीक है ना। चलिए अभी और क्वेश्चन ऐसे ही करके देखते हैं, कब तक नहीं बनेगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर ए बी पी 3 बिंदु हैं। यदि एंगल ओ ए पी 25 डिग्री है, एंगल ओ बी पी 35 डिग्री है, तो एंगल ए ओ बी का मान क्या है। इन सर्कल विद सेंटर ओ ए पी बी आर 3 पॉइंट्स इफ एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 25 डिग्री एंड एंगल ओ बी पी इज 35 डिग्री, देन द एंगल ए ओ बी इज। कभी कभी पढ़ने में कुछ मिस्टेक कर जाता हूं तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, हो जाता है ऐसा। मेरा कॉन्सेंट्रेशन रहता है कि मैं क्वेश्चन को कैसे समझाऊं, इसलिए हो जाता है कभी कभी पढ़ने में मिस्टेक। ये देखो सर्कल है, पॉइंट्स दिया हुआ है, सेंटर से ऐसा कर लेते हैं, ये ओ है, ये ए है, और ये बी है, और इधर ये पी है, ठीक है, ये पी है, ऐसा दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 25 डिग्री, ये दिया है 35 डिग्री, इतना ये दिया हुआ है। हाँ, और क्या दिया हुआ है, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, इसका वैल्यू हमको निकालना है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे उसको, ध्यान से। और कहीं पे कुछ इक्वल टू दिया हुआ है क्या, कुछ इक्वल दिया हुआ है तो, यदि दिया हुआ है तो कर लेंगे, नहीं कुछ नहीं दिया हुआ है ऐसा, ठीक। इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो आप लोग इस डायग्राम को देखेंगे ध्यान से, कोशिश करेंगे कहां से कुछ प्रॉपर्टी हम लोग लगा सकते हैं और वो बन सकता है क्या, ऐसा कुछ कोशिश करके अपने से देखेंगे, प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं अपनी संतुष्टि के लिए यहां पे ऐसा इसको मिला लेता हूं, ठीक है, समझिए मेरी खुशी के लिए, ठीक है। इसको मिला लिया मैं, ये रेडियस हो गया ना, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस। अभी देखो ये रेडियस दोनों रेडियस बराबर तो होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया हो। तो ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, गॉट इट। नेक्स्ट, ये 35 है और ये दोनों फिर से बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, 2 एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना, ये हो जाएगा 35, ये होगा 35, मतलब दोनों मिला के कितना हो गया, 25 प्लस 35, दोनों मिला के यहां से कितना हो जा रहा है, ये 60 डिग्री हो जा रहा है, ये 60 डिग्री हो जा रहा है टोटल। और ये वही एंगल है जो ए बी पर बना हुआ है, जो ए बी पर बना हुआ है, और ये भी ए बी पर बना हुआ है, लेकिन वो सेंटर पे है, मतलब ये 60 है तो ये उसका कितना हो जाएगा, डबल, यानी कि 2 इंटू 60, और कितना आ जाएगा, ये 120 डिग्री। जो एंगल ओ हमको निकालना था, एंगल ए ओ बी, ये आ जाएगा 120 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब मैं इस क्वेश्चन को बना रहा था तो वही मुझे ये ख्याल नहीं आ रहा था, या माइंड में आ ही नहीं रहा था कि ऐसा हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं करके, ठीक है, कर तो सकते हैं लेकिन ऐसा करने से बन जाएगा करके ये ख्याल नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा ये बना। तो ऐसा है, क्वेश्चन ज्योमेट्री में जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा माइंड में बैठ रहेगा और उतना ज्यादा आपसे बनेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ये है, ये 25, ये 25, 50 हो गया तो ये निकल जाएगा, फिर ये निकल जाएगा, फिर 360 से माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्योमेट्री में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। मैं सॉल्व वैसा ही किया हुआ हूं जैसा अभी को आपको सेकेंडरी बताया, लेकिन फिर से ड्रॉ किया तो फिर से नया मेरे को चीज पता चल गया, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री में बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। अभी और क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे फिर बनाने का प्रयास करेंगे। एक वृत्त के केंद्र O है तथा उसमें एक जीवा ए बी खींची गई है, ध्यान से देख चले जाए, उसमें एक जीवा ए बी खींची गई है तथा वृत्त पर एक बिंदु डी से प्रारंभ करते हुए, बिंदु डी है से प्रारंभ करते हुए केंद्र से होते हुए एक रेखाखंड खींचा गया है, एक लाइन सेगमेंट खींचा गया है, ठीक है। और क्या है, जो कि ए बी को बढ़ाने पर सी पर प्रतिच्छेद करता है, सी पर क्या करता है, वो इंटरसेक्ट करता है, जिससे बीसी और ओडी ये दोनों हैं इक्वल, ये बराबर है, ये बोल रहे हैं। यदि बीसीडी ये 20 डिग्री है तब एओडी क्या होगा, ये एंगल हमको निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। फिर से इंग्लिश पढ़ने जा रहा हूं।
AB is the chord of circle with center O and DOC is the line segment originating from point D on the circle and intersecting AB produced to C such that BC is equal to OB. If angle BCD is 20 degree, then angle AOD is equal to बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास क्या क्या है, ये दोनों इक्वल है, अच्छी बात है, ये 20 डिग्री है, ये सेंटर है, सेंटर भी एक गिवन होता है, बहुत अच्छा, उससे हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, ये रेडियस है, वो, ये भी रेडियस है, मैं जो डॉटेड लाइन बनाया हूं ये भी रेडियस है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये भी तो बराबर होगा, तीनों बराबर हो जाएंगे ना। ये तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस बराबर, और ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर, ये दोनों साइड्स बराबर हो गए इस ट्रायंगल में, ये दोनों साइड्स इस ट्रायंगल में बराबर हो गए। इसका मतलब ये 20 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया ना, ये बराबर ये, तो ये 20 तो ये भी 20, दोनों मिला के 40, तो ये कितना हो जाएगा 140, तीनों मिला के 180। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 140, वहां उधरी से ये कितना आ गया, ये 40 हो जाएगा, और दोनों मिला के 180। ठीक है, मैं माइनस प्लस करते रहता हूं, वो आप फटाफट कर लेंगे, वो बेसिक है बहुत। ये हो गया 40। अब आगे देखो, ये 40 है, ये क्या है, रेडियस है, ये भी तो एक रेडियस है, ये भी क्या है, एक रेडियस है, ये 40 तो ये भी 40 हो जाएगा, ये 40 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और तीनों मिला कितना हो जाएंगे 180 हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट किया हम लोग यहां से, फिर यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां पहुंच गए। ठीक है, अभी यहां पहुंच गया, अभी देखो ये 20, ये 100, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 120, ये फिर से एक लाइन है, 180 कंप्लीट चाहिए मेरे को, कितना बच गया 60 बच गया, मतलब ये कितना हो जाएगा 60, अब तीनों मिला के 180। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में से एक है, कुछ लिखना नहीं पड़ा, बस इधर से हम लोग स्टार्ट किए, बनाते चले गए, हमको आंसर मिल गया। ये क्वेश्चन को एक दो बार और देखेंगे आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे, ये मैं अभी फिर से एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इसको आप लोग बार बार देखेंगे, अच्छे समझेंगे इस चीज को। ठीक है ना, देखो यहां पे 60 आंसर आया हुआ है, क्या किए, ये इक्वल ये दिया हुआ है, और ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस, दोनों इक्वल, यानी कि ये दोनों साइड्स क्या होंगे इक्वल। ये दिया हुआ था, यहां से आ गया 20, ये 20, ये 20, तो ये आ गया 140, 180 से माइनस किए, ये 140 तो ये आ गया 40, अब ये इक्वल, तो ये 40 तो ये भी 40। ठीक है, यहां से ये आ गया 40 40 80, और 80 प्लस 100 180, तो ये आ गया 100। इसके बाद यहां से एक फिर से स्ट्रेट लाइन मिल गया, स्ट्रेट लाइन मतलब ये 20, ये 100 120, हमको टोटल बनाना है 180, ये 60 मिला के 180, तो हमारा आंसर आ गया 60 डिग्री। देखो कितना है, डायग्राम में ही सॉल्व हो जाता है ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ये बेस्ट एग्जांपल है उस चीज का। अभी और क्वेश्चन बना के देखते हैं, ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, देखने के लिए, तो जिसका सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूं। ओ केंद्र वाले एक वृत्त की जीवा BC, उसमें बड़ी चाप BC पर A एक ऐसा बिंदु है जो ऊपर चित्र में दिखाया गया है, मतलब इसमें डायग्राम दिया गया है। तदनुसार एंगल BAC एंगल OBC किसके बराबर होगा, BAC प्लस OBC किसके बराबर होगा। देखो मैं इंग्लिश में पढ़ने जा रहा हूं, ऐसा ड्रॉ कर लेता हूं। BC एक कॉर्ड दिया हुआ है, एक मिनट रुको, मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं फिर पढ़ेंगे, ताकि समझ में आए कि वो क्या कह रहा है। ये BC और ये A और ये O ऐसा दिया हुआ है। BC is a chord of circle with center O. A is a point on major arc. ये major arc BC is shown in above figure. What is the value of angle BAC? BAC ये BAC है, ठीक है, और OBC यहां पे OBC इसका, इन दोनों का एडिशन हमको बताना है। ठीक है, देखो तो तिरछा हो गया है, ऐसा आएगा, इन दोनों का एडिशन हमको बताना है कितना होगा। तो कोशिश करते हैं बनाने का, इसको कैसे बनाना है, बस यही दिया हुआ है कि एक सेंटर है या मेजर आर्क माइनर आर्क ऐसा दिया हुआ है। ठीक है ना, तो चलो एक चीज हम लोग ऐसा करते हैं, सबको नेमिंग कर देते हैं, ऐसा करते हैं, इसको 1 2 3 4 ऐसा कर लेते हैं, तो कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, और क्या दिया हुआ है, यहां पे कुछ नहीं दिया हुआ है। चलो ये देखो, एंगल 3 क्या हो जाएगा 2 एंगल 1, इसका डबल हो जाएगा ये,
इसका डबल हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू 2 एंगल 1। क्लियर? अभी तीनों को जोड़ लेते हैं क्या, और ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे, ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस मतलब साइड्स इक्वल है, तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसके लिए हम लोग 2 लिख सकते हैं, 2 और 2 बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना? यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये अंदर वाला में इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा वो? 180 डिग्री। ये अंदर में ट्रायंगल दिख रहा है ना, 180 डिग्री। यहां से 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम दोनों को इसका एडिशन निकालना है ना, ध्यान दो, 2 और 1 का। ये 2 तो आ गया, अब 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 एंगल 1 लिख सकता हूं। 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लिया मैं, अंदर बच गया एंगल 1 प्लस एंगल 2, यही हमको निकालना है, 1 और 2 का एडिशन। क्वेश्चन में देख लेंगे, ये 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 2 उधर जाके डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 90 डिग्री। अब हमारे क्वेश्चन में क्या, एंगल BAC यही एंगल 1 है, एंगल BAC। और क्या दिया है, OBC यही एंगल 2 है, 90 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ दिया ही नहीं था, सिर्फ सेंटर दिया हुआ था और बाकी सब हमको प्रॉपर्टीज से निकाल के लाना था और हमने ले आया। ये कितना आ जाएगा आंसर, 90 डिग्री। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।